शालकोट सर्कल पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। 20 जून को किली गोराबाद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजम्मत पर रैजनों के हाथों कत्ल होने वाले शहीद गुलाम फारूक पिरकानी के कातिल गिरफ्तार। शहीद गुलाम फारूक पिरकानी की वर्षा शालकोट सर्कल पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा करने के लिए थाना न्यू सरियाब पहुंच गए और एएसपी अब्दुल्ला इमरान चीमा, साबिक डीएसपी शालकोट सर्कल खलील अहमद बुगटी और एसएचओ थाना न्यू सरियाब अब्दुल कादिर कमरानी को फूलों का हार पहनाकर कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी, जिनमें किली गोराबाद के सियासी व समाजी शख्सियत डॉक्टर अली नवाज पिरकानी, सरदार सज्जाद अहमद शावानी, आजी मोहम्मद अयूब पिरकानी, मीर अली मोहम्मद हसनी, मीराम बख्श डोमकी व दिगर शामिल थे। इस मौके पर डीएसपी शालकोट सर्कल एएसपी अब्दुल्ला इमरान चीमा का, साबिक डीएसपी शालकोट सर्कल खलील अहमद बुगटी, एसएचओ थाना न्यू सरियाब अब्दुल कादिर कमरानी और एसआईओ शब्बर खान की एमरा थाना न्यू सरिया में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि शहीद गुलाम फारूक पिरकानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम ने अंत तक मेहनत करके कामयाबी हासिल की। ये मोरहा 20/6/2023 मेरे आने से पहले ये एक वक़ूआ हुआ था जिसमें नामालूम अशख़ास ने गन पॉइंट पर मुलज़िम फ़ारूक अहमद से मोटरसाइकिल भी छीनी थी और उसको फायरिंग करके शहीद भी कर दिया था और मौके से उसका मोबाइल मकतूल का और मोटरसाइकिल लेकर फ़रार हो गए थे। इसके ऊपर उस टाइम पे तो मेरे साथ बुगटी साहब बैठे हैं, ये एसडीपीओ थे, इन्होंने भी इस काम का आगाज़ किया, एसआईओ ने किया, प्राइमरीली स्पीकिंग एसएचओ ने किया। हर तरह से जितने भी स्किल्स थे उसको इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स थे, ह्यूमन इंट का कॉन्सेप्ट था, जिस तरह की भी उसके अंदर पेशरफ्त की जा सकती है और स्पेशली इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि बंदे को, क्योंकि ये नामालूम अशख़ास के अगेंस्ट था तो उसके ऊपर कार्रवाई की। फिर जब बुगटी साहब इधर से पोस्ट आउट हुए तो मैं आया, मैंने चार्ज लेने के बाद उस सारी काविशों को आगे बढ़ाते हुए हमने इसके ऊपर एक्शन किया और अल्टीमेटली फिर अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी बख्शी। और हमारी जो टीम थी उसने, जिसको लीड कर रहा था कादिर था, एसएचओ था, साथ एसआईओ थे शब्बर साहब और मैं सुपरवाइजरी ऑफिसर बीइंग द एसडीपीओ शालकोट। और एक ऐसे शख्स जिसका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ज़िया मंदोखेल साहब जो एसपी सरियाब डिवीज़न है। इसी तरह एसएसपी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड जो है मोहसिन साहब, हमारे डीआईजी कोयटा गुलाम असफर महिसर साहब और जो भी आए हैं एतजाज़ गुराया साहब, इन सब की काविशों का नतीजा था कि हम अल्टीमेटली इस अननोन केस को, जो अनट्रेस केस था, उसको ट्रेस करते हुए हमने सबसे बड़ा एक हमारा ब्रेक थ्रू हुआ और हमने एक जो इसके अंदर एक्यूज़ था उसका नाम था राशिद अली वल्द दिल मुराद कौम गिचकी थी, उसको हमने इसके अंदर गिरफ़्तार किया। और चूँकि इसकी नामजदगी हो जाना बहुत बड़ा केस के अंदर ब्रेक थ्रू था, फिर इसके अंदर मज़ीद हमारे पास 2 लोगों के उसने बताया कि ही वाज अकम्पनीड बाय 2 अदर एक्यूज़ड, 2 मज़ीद मुल्ज़मान के उसने नाम बताए और फिर जितने भी एविडेंसेस के बाहर थे कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक उसको एक्सरसाइज करते हुए हमने पूरी इसको चीज़ को करबोरेट किया कि क्या वाकई ये लोग शामिल थे। और हर बंदे ने जो जितने भी मामला थे, बेशक वो पॉइंटेशन थी, हर एक की चीज़ों को करबोरेट करते हुए जितनी की भी उनसे रिकवरी हुई, ये चीज़ का साबित होगा कि यही उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर शहीद करने में इन लोगों का किरदार था। जिसके अंदर हमने दूसरा जो इसके अंदर मुलज़म था जिसका नाम अली अहमद था वल्द नूर मोहम्मद कौम सासवली सकना किली गोराबाद कोयटा, इसको भी हमने गिरफ़्तार किया। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एसएचओ न्यू सरियाब, एसआईओ शब्बर अब्बास, बीइंग माई सेल्फ एसपी सरियाब, एसएसपी ऑपरेशंस, डीआईजी कोयटा के इसमें सारे का सारा केस जितने भी 3 मुल्ज़मान थे वो नामज़द हो गए, जिसमें से 2 गिरफ़्तार हो गए। ठीक है, सब ने एतराफ़ कर लिया अपने जुर्म का, जितना भी माल मुकदमा था वो रिकवर हो गया। और जो एक बंदा इसके अंदर जो रहता है जिसका नाम जावेद उर्फ़ मीर जुवेद उर्फ़ वल्द अता मोहम्मद कौम बबे की सकना के लिए गोराबाद कोयटा, इसके हमने वारंट हासिल कर लिए हैं कोर्ट से और इंशाल्लाह ये हमें मज़ीद मतलूब है। बाकी इसकी गिरफ़्तारी बकाया है और बाकी दोनों लोगों को हमने गिरफ़्तार कर लिया और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि जिस बंदे की ये बकाया, इसको भी जल्द अज जल्द हम अप्रीहेंड करेंगे। और जिस तरह ये बिल्कुल नामालूम अशख़ास पे था और इसको हमने ना सिर्फ नॉमिनेट किया बल्कि 2 बंदों को गिरफ़्तार किया, इसी तरह अब ये जो एक बंदा बाकी रह गया है इसके भी आप लोगों से वादा किया जाता है कि जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई जाए कि जो शालकोट पुलिस है, सरियाब डिवीज़न की पुलिस है, कोयटा की पुलिस है, इस चीज़ को बड़ी डेडिकेटेड और कन्विंसिंगली इस चीज़ पे बिलीव करती है
कि इस तरह का हीनस ऑफेंस के जो मुल्ज़मान हैं वो अनअटेंडेड नहीं जाएंगे। मैं ज़ाती बीइंग द STPO शालकोट, मैं बुगटी साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, और मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा कि बीइंग द सुपरवाइजरी ऑफिसर, मैं SP साहब, SSP साहब, DIG साहब इसको सुपरवाइज़ करते हैं, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू, अगर अब मैं ऐसे कहूँगा तो वो हमारी जो अंडर सबॉर्डिनेट टीम है, SHO शालकोट है, SHO न्यू सरियाब है, SIO न्यू सरियाब है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और हम सब की तरफ से ये मेरे ख्याल से जो है बात की मुस्तहिक है कि हमें इतनी काबिल टीम मिली है कि हमारी डायरेक्शन और सुपरविजन के साथ साथ ये लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, और फिर इनको जो डायरेक्शंस और पॉलिसी गाइडलाइंस दी जाती हैं उसके मुताबिक ये लोग काम करते हैं। उस टाइम मैं SDPO था जब ये वक़्वा हुआ, तो फिर मैं और उस टाइम के SHO यहाँ पे मुजाहिद मलकानी साहब, इस पे हम लोगों ने, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है थोड़ा बहुत, हमने इस पर काम किया, बंदे को ट्रेस किया था, 1-2 दफ़ा रेड किया, फिर डॉक्टर अली नवाज़ और अब्दुल कयूम से मुसलसल रब्ते में थे। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक और इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से सारा सेटअप चेंज हो गया, और अल्लाह ताला ने कामयाबी इनके उस पर वो देना था, उसकी वजह से ये हो गया। बाकी सारा सब ये वाक़या 19 जून की शब यानी 20 जून को हुआ था। उसके बाद हमने सरियाब पर धरना, एहतजाजी धरना भी दिया था। उसके बाद वहाँ के जो DSP साहब थे, खलील बुगटी साहब थे, मुजाहिद साहब थे, और CCPO साहब आए थे, और SP सरियाब आए, उनसे हमारे साथ मुज़ाकरात हुए। तो उसके बाद हमने ये धरना ख़त्म किया था इसी एतमाद पर कि इंशाल्लाह हमारे जो ऑफिसरान हैं वो इस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और बिल्कुल डे ऑफ फर्स्ट से मैं इनके साथ राब्ते में था, और हर वीक पे ये मुझे ब्रीफ़ देते थे कि हम इस केस में काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, और मैं इनसे मुतमईन भी था, और उसी मुतमईन से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें रिज़ल्ट मिला है, और बिल्कुल मैं इस केस से इनसे ऑफिसरों से मुतमईन हूँ, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ खलील बुगटी साहब का, और इससे पहले जो मुजाहिद साहब थे उसका, और स्पेशली कादिर कमरानी साहब का, और चीमा साहब का, और उनके जो दूसरा टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वाकई एक अंधे केस को, जो कोई व्यू नहीं था, कोई कड़ी नहीं मिल रहा था, कुछ मालूम नहीं था कि कितने बंदे थे, वारदात किस तरह हुआ है, वो किस चीज़ पर आए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत से उनको आइडेंटिफाई कर लिया, और उन्होंने मुझे बिल्कुल इससे पहले भी ब्रीफ़ किया था। तो लिहाजा मैं इनसे मुतमईन हूँ, और मैं इनसे साथ साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो सफ़ा कातिल हैं, जिसे हम चोर कहते हैं, मैं अपनी तरफ से इन्हें चोर नहीं कहूँगा, मैं इन्हें दहशतगर्द कहूँगा, मैं इन्हें टेररिस्ट कहूँगा, क्योंकि किसी माँ के लख्ते जिगर को उजाड़ना, उसके बच्चों को जो है ना यतीम करना, ये यकीन के जो है ना ये दहशतगर्दी है। और मैं अफसरान बाला से गुजारिश करूँगा कि वो आने वाले वक्त के कानून में ये ऐड कर दें कि जो चोर किसी को कत्ल कर देते हैं तो ये दहशतगर्दी एक्ट होना चाहिए, और दहशतगर्दी के थ्रू इनके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। और मैं मज़ीद उम्मीद करता हूँ अफसरान बाला से और इनकी तफ्तीशी टीम से कि वो इस केस को मज़ीद अदालत में बेहतरीन अंदाज़ में जो है ना चलाएँगे, ताकि इनका सिफा कातिलों को, इन चोरों को, मुल्ज़िमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ताकि, और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारा जो माशरा है, इंतज़ामिया और हम माशरा मिल के अगर जराइम के ख़िलाफ़ एक साथ एक दूसरे के साथ तामुन करेंगे तो यकीनन हमारे जो है ना माशरे से ये जराइम कम होते जाएंगे। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ खैर भी की गई। कैमरामैन औरंगज़ेब बलोच के साथ अनवर हुसैन बोलानी, बोलानी न्यूज़, कोयटा।